नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पार्ट 1। ये रीजनिंग का पार्ट होने वाला है। अगली बार हमने पढ़ा था, आपको बता दिया था सिलेबस। आज से हम क्वेश्चन आंसर की ओर अग्रसर बढ़ेंगे। तो एनालॉजी आज का चैप्टर रहने वाला है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम ये क्वेश्चन सी सेट, सी एच एस एल, सी जी एल, पी पी एस सी एस, स्टेट एग्ज़ाम, सी क्लेट, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बिल्कुल हम एनालॉजी का चैप्टर बिल्कुल क्लियर करके आपको यहाँ से देंगे, ठीक है। लेकिन आप सभी से एक उम्मीद है हमसे आपको, तो आप एक हमारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। संख्याओं को वर्ग अथवा वर्गमूल के रूप में लिखना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। मतलब वर्ग को अथवा वर्गमूल के रूप में लिखना होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ये भी हमें एग्जाम्पल हैं, अगले आगे हम आपको क्वेश्चन आंसर ही बताएंगे, ठीक है। तो 12 का एग्जाम्पल आप बताइए, ये 12 का 144 कैसे बनेगा, ठीक है। इसका आंसर अभी नहीं देखना आपको, ठीक है। तो 12 का 144 आप बताइए, ये वर्ग करके बन रहा है, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो आपको बताना, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट में। तो देखिए 12 का 144 इसका राइट आंसर, मतलब 12 का वर्ग कितना है 144। इसी प्रकार हमको देखना है, तो 20 आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा, उत्तर नंबर 2, ठीक है। 12 का वर्ग 144 है, तो 20 का वर्ग आपको 400 देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन। संख्याओं को घन अथवा घनमूल के रूप में लिखना। जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट। चार का 9 हो रहा है। देखो ये अलग है, ये क्वेश्चन ऐसे है। 9 का 27 बन रहा है, तो 4 का कितना बनेगा, जल्दी से बताइए। तो 9 का 27 कैसे बन रहा है और 4 का कितना बनेगा। तो 9 का हो रहा है, देखो अब इसका आंसर बता देता हूँ जल्दी से आपको। ये इसका आंसर है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर है, उत्तर यहाँ पर है। यहाँ पर पहली संख्या व दूसरी संख्या में 2 तथा 3 का वर्ग है, ठीक है। मतलब ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तथा चौथे पद में 3 का घन है। यहाँ पे 3 का क्या है, घन। ये 3 का घन है और ये 3 का वर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार आपको बताना है यहाँ पे कितने का वर्ग आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 का घन, और 2 का घन कितना होता है, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संख्याओं को अभाज्य संख्या के क्रमानुसार अथवा एकांतर क्रम में लिखना। देखो ये इसके उत्तर नीचे ही दे रखे हैं, लेकिन है ना, आपको देखना नहीं है, क्योंकि अपनी ईमानदारी आपके पास है। आपको इसमें बिना देखे आंसर बताना है, उसके बाद देखना है, ठीक है। तो 7, 11 और 31 कितना होगा। जिस प्रकार 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 है, उसी प्रकार 31 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, ये बताना, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एनालॉजी चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है।
संख्या के वर्ग अथवा घन में जोड़कर व घटाकर लिखना। जैसे किसी संख्या का वर्ग है ना, और घन है, तो उसमें कुछ संख्या जोड़ देना या कुछ संख्या घटा देना। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए, 1 से 10 बन रहा है और 2 से कितना बनेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे 10 किस प्रकार बन रहा है। देखो 10 इसलिए बन रहा है, यहाँ पे हो रहा है 3 का वर्ग प्लस 1, तो यहाँ पे बन रहा है 10, ठीक है। इसी प्रकार मतलब यहाँ पे 5 का करना है आपको, तो 5 का घन कर दीजिए, 5 का वर्ग कर दीजिए और प्लस 1 जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 25 और 1 26। 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बताइए जल्दी से, उसको समझ में आ रहा हो तो जल्दी से दिल फेंक के मारिए कमेंट में, ताकि आपको जुनून आ जाए तगड़ा वाला। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए तत्पर हो जाइए जल्दी से। संख्या के बीच निश्चित अंतराल का होना, ठीक है, मतलब निश्चित अंतराल हो रहा है तो बताइए इसका आंसर। 5 का 8 बन रहा है, मतलब 3 का गैप आ रहा है। 14 प्लस 3 का गैप तो कितना हो गया, 14 इज ए राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, 11 में 3 जोड़ा या प्लस कर दिया, ठीक है, तो 14 हो गया। अगला आंसर आपके ये क्वेश्चन, संख्या के गुणज में जोड़ अथवा घटाव करना। चलिए बताइए जल्दी। यहाँ पे गुणज करना है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए 42 का यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 42 माइनस 20 करोगे तो आपको 42 माइनस 22 करोगे तो 20 आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको 22 माइनस करना है। 22 माइनस करोगे तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। तब आप समझ गए होंगे कि क्या इसका आंसर होना है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और पूरा हल करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये आ गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बताइए। प्रथम प्रकार के प्रश्न नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब कैसे करना है देखिए। पुस्तक, पुस्तक प्रकाशक, फिल्म क्या है, पुस्तक प्रकाशक द्वारा बनाई गई होती है और फिल्म बनाई जाती है निर्देशक के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर निर्देशक। समझ में आ गया होगा कैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसका नीचे उत्तर भी दे रखा है, उत्तर नंबर 2, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब बताइए, विमान विमानशाला में रखा जाता है तो कार काय में रखी जाएगी। कार किस प्रकार, तो सड़क, गली, गैरेज, ब्रेक। तो बताइए, क्या सड़क सड़क पर रखी जाएगी कार, नहीं रखी जाएगी। क्या सड़क क्या कार गली में रखी जा सकती है, नहीं रखी जा सकती ना। जिस प्रकार विमान विमानशाला में रखा जाता है उसी प्रकार कार गैराज में रखी जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 3। समझ में आ गया होगा सबको। जल्दी से, अगर सबको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए जल्दी। अब देखिए, चंद्रमा, चंद्रयान, मंगल क्या आएगा, तो चंद्रमा, चंद्रमायान,
मतलब चंद्रमा पर जाने वाला यान चंद्रयान कहलाता है। ठीक उसी प्रकार मंगल ग्रह पर जाने वाला यान मंगलयान कहलाएगा। ये आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आपका लेक्चर ख़त्म होने वाला है। ये 6 से 222 बनना और 7 से कितना बनेगा? तो इसका हल आपको नीचे दे रखा होगा। एक बार मैं समझा देता हूँ आपको किस प्रकार से ये पता है। मतलब आपको ये क्वेश्चन लाने का ये मतलब है कि आप इस क्वेश्चन से समझ सकें कि एनालॉजी में कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर देखने से मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन को समझकर आंसर देने से मतलब होता है, और कितनी जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए 6 का घन करेंगे आप और उसमें 6 जोड़ेंगे। ठीक है, 6 का घन होता है 210। ठीक है, उसमें 6 जोड़ोगे आप तो आपका होगा 216। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर हमने एक बार और 6 उसमें जोड़ दिया, तो हमारा आंसर हो गया 222। उसी प्रकार 7 का घन करेंगे हम तो कितना आएगा? 336 के लगभग आपका आएगा। ठीक है, 336 लगभग नहीं, 336 ही आएगा। ठीक है, 7 का आप घन करोगे तो 336 आएगा, और उसमें 7 जोड़ोगे तो 343 आपका हो जाएगा, और वापस से आप उसमें 7 जोड़ोगे तो 350 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। इस प्रकार लाइक कर दीजिए जल्दी से। अब देखिए 7584 अनुपात 5362 समानुपात 463 अनुपात डॉट, क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आपका आंसर आएगा? तो जिस प्रकार से 7584, तो इसमें कितने का अंतर है आप बताइए। देखो ये नीचे आंसर दे रखा है इसका कि 75 से हम 7 में से देखिए इसका आंसर ये है, 75 और 84 में से हम 2 का अंतर करेंगे तो हमारा 53-62 आंसर आएगा। उसी प्रकार 400, ये 73 है ना, जैसे 5 में से हम 2 का करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे। सॉरी, इसका आंसर आपको, मेरे को भी नहीं आ रहा है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर आज इसका आंसर आता हो तो आप कमेंट में बताइएगा। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1:6 समानुपात 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो देखो 1 में हम 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, उसी प्रकार 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 बराबर 13, तो 13 हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सेशन बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।